शुरू करते हैं। क्लास है आपकी 12th, पार्ट है एक ईंटें, मनके तथा स्त्रियाँ। ये आपका हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। वेलकम टू द जीरो मी यूट्यूब चैनल। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जब भी करना है जब आपको अपना कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर करना ही नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ना सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी जाएंगी, फुल एनसीईआरटी कवर कर दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है जीरो जीरो मी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है कि हड़प्पा संस्कृति को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ पाई गई थी, सिंधु नदी के पास पाई गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या है आपका कि पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द है क्या। बच्चों को ना लैंग्वेज नहीं समझ आती है, मतलब जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो बच्चे लैंग्वेज पे पकड़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना कि पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का मतलब क्या है। पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का मतलब है पुरानी संस्कृति, पुराना कल्चर, पुरावस्तु यानी कि पुरानी वस्तुएं। इसका उपयोग एक ऐसे स्थान, एक ऐसी जगह, पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर जगह के लिए किया जाता है जहाँ पे उस जगह के जितने भी मनके होते हैं, ईंटें होते हैं, मोहरे होते हैं, मुद्राएं होती हैं या उसके लेख आलेख होते हैं, उन सबको प्रदर्शित करता है। साथ ही फिर इसको एक जोग्राफिकल एरिया में रखा जाता है और इसको एक कालखंड, उसकी अवधि के दौरान बांट दिया जाता है। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट समझ आया हो। थर्ड है आपका हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ ये एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी नाम पर किया गया। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस पर पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता पे ही पड़ा क्योंकि ये जो सभ्यता थी पहली बार हड़प्पा नाम के शहर में ही खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 से लेके 1922 तक चली थी। ये किस किसने की थी, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल लॉ के नेतृत्व में हुई थी। इन सभी के बीच अभी तक विचार विमर्श है, मतलब कि इनकी सबकी धारणाएं अलग हैं क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री में कोई सी भी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, सभी अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करते रहते हैं। फिफ्थ है आपका कि आपका एक पॉइंट और है कि हड़प्पा सभ्यता को कब डेवलप किया गया था, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो डेवलप माना गया है ना हड़प्पा सभ्यता को, वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इस टाइम पे बिल्कुल डेवलप थी। फिफ्थ पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। अब यहाँ पे देखिए कि सिंधु घाटी में हमें क्या क्या मेन पुरावस्तुएं मिली। अभी मैंने आपको बताया कि पुरावस्तुएं क्या होती हैं, पुरानी वस्तुएं। तो वहाँ पे मोहरे मिली थी, सेल खड़ी नामक का पत्थर मिला था। ठीक है, मोहरे थी, मतलब कि जो मोहरे थी ना वो किससे बनाई गई थी, वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी और ये जो सेल खड़ी नामक पत्थर था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की कौन सी पुरावस्तुएं थी मेन, अभी हमने किसकी पढ़ी, अभी हमने सिंधु घाटी की पढ़ी। अभी मैं आपको कौन सी बताने वाली हूँ, हड़प्पा सभ्यता की बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वहाँ के जो भौतिक अवशेष थे वो कौन कौन थे, आपके आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें, ये सब थे और ये हमें कहाँ पर मिली थी, कब मिली थी, खुदाई के दौरान मिली थी। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के सिक्के भी हमें खुदाई के दौरान ही मिले थे। तो सिंधु घाटी की हो गई मेन वस्तुएं, ठीक है, और आपकी हड़प्पा सभ्यता की हो गई मेन वस्तुएं। अगर हम देखें जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपके अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है फैला हुआ था। अगर हम देखें इसके स्थल,
देखिए, फैला होना अलग बात है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता फैली थी वो अलग बात है, पर इसके जो प्रमुख स्थल हैं ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि इनके प्रमुख स्थलों से ना हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे हमें नागेश्वर से अलग मिली, बालाकोटा से अलग मिली, इस तरीके से, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं आपके? जैसे नागेश्वर है, बालाकोटा है, चनहुंदड़ो है, कोटादीजी है, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें से सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 याद कर सकते हो, क्योंकि मैप में ये पूछा जाता है इसलिए, ठीक है, आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, अगर हम देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना वो पूरी डेवलप थी, मतलब कि एक सिटी की सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, और बिल्कुल यहाँ पे इसको प्लान करके बनाया गया था। इसकी जो विशेषता अगर हम देखें, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम विशेषता लिखने पे आए तो वो क्या थी कि एक पूरी सिटी प्लानिंग थी, नगर निर्माण योजना थी। यहाँ पे अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी किस किस प्रकार की खेती करते थे, तो वो अनाज की खेती करते थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, मतलब कि ये सारी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो इन सभी चीज़ों की खेती करते थे। अगर हम देखें कि वो किस तरह के जानवरों को पाला करते थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सभी जानवरों को पाला करते थे। और जो यहाँ पे बैल है उसके लिए वृषभ नाम का उपयोग करते थे वो लोग, क्योंकि ये जो बैल है वो कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए उपयोग किया जाता था। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की जो शहर थी उसको 2 तरीके से बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। पहला था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। ये क्वेश्चन में आता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये आता ही आता है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें और जो गलियाँ थी ना वो प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई थी, ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी, जो कि एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर आकर कट करती थी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर विशेषता लिखने के लिए आती है एग्जाम में, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो कि जो गंदा पानी होता था ना हड़प्पा सभ्यता में, मतलब कि जैसे मान के चलिए घर बन गए हैं, ठीक है, इन घरों का जो गंदा पानी है, वो जो गंदा पानी होता था, ये लोग क्या करते थे कि गलियों में नालियाँ बनाई गई थी बाकायदा पक्की ईंटों से, उस नालियों में ये लोग गंदे पानी को क्या करते थे, एग्जिट करते थे, जिससे कि इनके घरों में गंदा पानी ना जाए। तो आप सोच रहे हो, मतलब कि सेम जैसे अभी हमारा शहर है ना, वैसे ही सेम हमारी हड़प्पा सभ्यता का भी शहर था। तो जल निकास प्रणाली इनकी बिल्कुल अलग थी, घरों के गंदे पानी को नालियों को गलियों की नालियों से जोड़ा गया था, और नालियाँ जो थी वो किससे बनी गई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो उस टाइम पे भी जो पक्की ईंटें थी वो हुआ करती थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा निचला शहर था वो तो रहने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, मतलब कि आवासीय रहने के लिए, पर जो दुर्ग था ना बेटा वो एक इस तरीके से बनाया गया था कि वो स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल जैसे वहाँ पे कोई भी फंक्शन हो रहा है, सार्वजनिक काम हो रहा है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता था। वहाँ पे नहरें भी थे, कुएँ थे, जलाशय थे, ठीक है। जो जलाशय थे वो क्या थे बेटा, खेती के सिंचाई के सबसे ज़्यादा सोर्सेज थे। जैसे अगर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है ये खेती तो करते थे पर खेती के लिए सिंचाई कैसे करते होंगे, तो जलाशय थे वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े, ठीक है, उसके उपयोग से ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अब देखिए ये तो हो गई बात हमारी नालियों की, घरों की, ठीक है, साथ ही किस प्रकार के घर थे, किस प्रकार की खेती होती थी, किस प्रकार के जानवरों को ये लोग पाला करते थे, ये तो सब हो गई। बट यहाँ पे एक मेन चीज़ पूछ ली जाती है कि विशाल स्नान घर भी हुआ करते थे। विशाल स्नान घर यानी कि बहुत बड़े बड़े बाथरूम हुआ करते थे, ठीक है, कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में, वो भी किस प्रकार के हुआ करते थे, आयतकार शेप के, ठीक है, और उनके चारों तरफ क्या बना हुआ करता था, गलियारा बना हुआ करता था, और जो पानी था वो तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, मीन्स पूरा स्विमिंग पूल आप समझ सकते हो। जैसे ये एक आयतकार है, यहाँ पे पानियाँ हैं, और यहाँ पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं ना वो भी यहाँ पे बना दी गई है, नीचे उतरो, यहाँ पे आप नहाओ अपना, और फिर उसके बाद एक रूम है चेंजिंग रूम, वो भी यहाँ पे बनाया मतलब जाता था। तो प्रॉपर पूरी प्लानिंग थी इनकी, ठीक है। तो विशाल स्नानघर कैसा था, एक आयतकार जलाशय था, इसके चारों तरफ गलियारा था, और जो पानी था बिल्कुल तल तक नीचे था, और यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बना हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के शवाधानों में, अब मेन बात जो यहाँ पे आती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो बेसिकली पूरा चैप्टर ही है, बट हमें यहाँ पे कुछ चीज़ मतलब किसी किसी चीज़ों का ना ज़्यादा ध्यान रखा है। जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो शवाधन होते हैं, ठीक है, शवाधनों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, और उनके साथ मृद भांड और अवशेष मिले हैं। मतलब कि जो डेड बॉडी होती है ना
हड़प्पा सभ्यता में जो लोगों की डेड बॉडी होती थी वो एक गहरे गर्तों में यानी कि गड्ढे में दफनाया करते थे, और उनके साथ उनकी जो फेवरेट चीज़ें होती थी ना, जैसे किसी की मृत भाण हो गई, किसी की मनके हो गई, किसी की मोहरें हो गई, मतलब जो भी अगर किसी भी चीज़ की कुछ भी अगर फेमस है, अगर किसी की कोई ज्वेलरी भी फेमस है ना, तो वो भी उनके साथ दबाई जाती थी। इसके हमें प्रूफ मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब होता है प्रूफ मिलना, ठीक है। देखिए, आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। आप देख रहे हो उस टाइम पे एजुकेशन भी थी, तो एजुकेशन किस चीज़ की थी, जैसे आभूषण और जो मनके होते हैं उनको तोलने के लिए उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, बाट का। जो बाट होता था वो किससे बनाए गए थे, चट नामक पत्थर से बनाए गए थे। ओके, तो आपको इन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी लीजिए, इसको पूरा नोट कीजिए, अच्छे से 4-5 बार पढ़िए। मेरी रिकॉर्डिंग जो है, मेरी वीडियो जो है 2 से 3 बार समझिए, एक बार नहीं समझ आती है तो दोबारा बार सुनिए, ठीक है। मेन चीज़ें जो मैंने बताई उनको नोट डाउन कीजिए। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इन्हें याद करिए, क्योंकि यहीं से पेपर आता है, ये बार बार रिपीटेड है, यही पूछे जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। देखिए, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ। देखिए, मनके हम पढ़ते आ रहे थे बार बार, ठीक है। तो वो जो मनके हैं वो बनते किससे हैं, वो आपके कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फाटिक, क्वार्टज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, ठीक है, इनसे बनते थे। बेसिकली देखिए, जैसे मनका है यहाँ पे, ये मनके मतलब बीड्स, ज्वेलरी बनाने में जो काम आते हैं ना, ठीक है, वो। तो मनके जो है ना आपके कार्नेलियन क्या होता है, एक सुंदर लाल रंग होता है, जैसे जैस्पर हो गया, स्फटिक हो गया, क्वार्टज हो गया, सेलखड़ी का पत्थर हो गया, ये सब पत्थर की क्वालिटी है। पत्थर को मतलब कि डिवाइड किया गया कैटेगरी में। आपका तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये जितनी भी धातु हैं ये सब हो गए। आपके फ्योन्स हो गए, शंख यानी कि फ्योन्स, ठीक है। पक्की मिट्टी का भी उपयोग किया गया था। इन सब का उपयोग किस में किया गया था, मनके बनाने के लिए किया गया था। अब मनके कैसे होते थे, मनके जैसे आपके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, है ना, इन सब की शेप के हुआ करते थे। अगर हम देखें कि मोहरे और मुद्रा कणों का यूज़ कब किया जाता था, तो मोहरे और मुद्रा कणों का यूज़ लंबी लंबी दूरियों से संपर्क बनाने हेतु, मतलब कि लंबी लंबी दूरियों मतलब जैसे कि अगर इन्हें एक देश से दूसरे देश को व्यापार करना है ना, तो उसके लिए मनकों का उपयोग किया जाता था, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, हड़प्पा में एक लिपि भी पढ़ाई जाती थी, और वो लिपि ना अलग थी, मतलब कि लिपि को अब तक कोई भी विद्वान पढ़ ही नहीं पाया है, ये असमर्थ है लिपि को पढ़ने में, ठीक है। तो हड़प्पा में जो लिपि पाई गई है वो पढ़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि लोग उसको असमर्थ हैं, ठीक है, ये है क्यों, क्योंकि हड़प्पा की लिपि में जो वर्णमाला है उसमें वर्णमाला कम है, उसमें चिन्हों का उपयोग ज़्यादा किया गया है। चिन्ह मतलब पिक्चर, फोटो, ठीक है, उसको देख देख के लोगों को चीज़ें समझ आती थी। बेसिकली वहाँ पे जैसे अभी हमारे यहाँ क्या वोकैबलरी है, फोनेटिक साउंड है, ठीक है, ये अक्षर है, वर्णमाला है, ABCD है, मतलब सब कुछ है। पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में चिन्ह थे। चिन्ह मतलब जैसे कि एक पिक्चर होती है वो थी, ठीक है। और कितने चिन्ह थे, जैसे 375 से लेके 400 के बीच तो कम से कम थे। और यहाँ पे ये उल्टी लिखी जाती थी, मतलब कि कैसे, दाईं से बाईं और ये जो लिपि होती है लिखी जाती थी, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें, अपना मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सबकी धारणाएं अलग हैं, हर विद्वान ने अपनी अपनी सोच बताई है। तो किसी ने बोला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, वहाँ पे कटाई हो गई थी वनों की, बाढ़ आ गई थी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है, उन्होंने प्रवास कर लिया। किसी ने बोला नदियाँ सूख गई तो फिर इसीलिए उनके पास खेती करने के संसाधन नहीं थे, कमाने के, मतलब कि घर में रहने के कुछ भी संसाधन नहीं बचे। किसी ने बोला नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, किसी ने बोला भूकंप आ गया, किसी ने बोला कि किसी और देश ने हड़प्पा सभ्यता पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो सबकी सोच क्या थी, अलग थी, सबकी धारणाएं अलग थी। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम बोलना ना भूलें। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक।